हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला कॉस्ट शीट बनाना। कॉस्ट शीट बनाना ये आपके लिए अभी नया चैप्टर है। कॉस्टिंग लागत जो आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट पढ़े हैं। अब कॉस्ट शीट होती है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करता है तो उसकी उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है और ये पूर्वानुमानों पर आधारित होती है और इससे जो वास्तविक परिणाम होते हैं वो वित्तीय लेखांकन में होते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाना सीखते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। जिस प्रकार आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाते थे उसके स्थान पे अब कॉस्ट शीट बनेगी। ठीक है, तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे वो आइटम जाएंगे प्राइम कॉस्ट में और दूसरा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। और जो पीएनएल में जाते थे वो जाएंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में और जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाने हैं वो प्राइम कॉस्ट में जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। जो आइटम पीएनएल में जाने वाले थे वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में जाएंगे। और कुछ आइटम ऐसे होंगे जो कॉस्ट शीट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सारे पीएनएल के आइटम है वो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं जाएंगे। कुछ आइटम है जिसको कॉस्ट अकाउंट के अंदर महत्व नहीं देते, वो आइटम इसमें नहीं आएंगे। अब अपन कॉस्ट शीट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट। ठीक है, सबसे पहले अपने होता है किसी भी वस्तु का अपन उत्पादन करते हैं तो 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो यहां पर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें अपन ऐड करेंगे परचेज, कितना सामान और अपन ने खरीदा, और लेस क्लोजिंग स्टॉक। और यदि इसके अंदर मटेरियल स्क्रैप हुआ है स्क्रैप या अदर यूज हुआ है तो इसमें से लेस किया जाएगा और ये जो निकलेगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम अपन ने निकाल लिया। अब इसके साथ जोड़ा जाएगा किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए लेबर होना जरूरी है। तो लेबर बोल दो, वेजेज बोल दो, डायरेक्ट लेबर बोल दो। ठीक है, तो ये वेजेज होनी जरूरी है। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेज या दूसरा नाम इसे बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज या चार्जेबल एक्सपेंसेज। एक इसमें और आता है कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल्स। कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल्स होता है किसी भी चीज को अपन बनाते हैं, वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले उसका सांचा बनाया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल्स। और एक और चीज होती है प्राइमरी पैकिंग। किसी भी वस्तु को उड़ने से बचाने के लिए प्राइमरी पैकिंग ये इसमें आती है। इन सब की जो टोटल है वो कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद में फिर आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेज। फैक्ट्री एक्सपेंसेज या ओवरहेड। फैक्ट्री का दूसरा नाम अपन इसको वर्क्स भी बोल सकते हैं, वर्क्स एक्सपेंसेज या फैक्ट्री एक्सपेंसेज या ओवरहेड।
अब इसमें आएंगे फैक्ट्री के अंदर होने वाले दूसरे व्यय, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेज, फैक्ट्री लाइट, गैस, वाटर, इंश्योरेंस, रेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। हाँ, एक चीज है जिस पर ऑफिस लिखा हुआ है लेकिन आइटम फैक्ट्री में जाएगा, वो है ड्राइंग, ऑफिस सैलरी। इसे बोलते हैं नक्शा कार्यालय के व्यय। किसी भी चीज को अपन उत्पादन करते हैं, दूसरा करते हैं, तो प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले उसका मैप बनाया जाता है। तो मैप जो बनेगा वो है नक्शा कार्यालय के व्यय। इसमें लिखा हुआ ऑफिस है लेकिन अपन को भेजना है इस आइटम को फैक्ट्री में है, तो ये सारे आइटम यहां लिखे जाएंगे। और भी जिसमें आपको लगेगा ये फैक्ट्री में है, गैस है, वाटर है, मोटिव पावर है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे। फिर प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ये दोनों की जोड़ है, ये इसमें अपन को ऐड करना है। और ये जो कॉस्ट है ये कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में कुछ यहां मटेरियल स्टेप अपन ने लेस किया और दूसरा स्टेप भी हो सकता है, तो लेस स्क्रैप इसमें से लेस करना है। और एक होता है आधा अधूरा बना हुआ माल, तो ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। लेस स्क्रैप भी लेस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, स्क्रैप को लेस करना है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। तो ये जो अपने पास आएगी वो होगी एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, या दूसरे शब्दों में बोलते हैं वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है। अब इसमें अपने जोड़ना है ऐड, इस तरह से अपने निकल गई एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट। अब अपने ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में आता है जहां शब्द लिखा हुआ हो ऑफिस सैलरी, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस बिल्डिंग, ये सारी चीजें है वो यहां पर ऑफिस शब्द में यहां सारे लिखे जाएंगे आइटम, और इन सबको जोड़ा जाएगा तो बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं वो है ऑफिस कॉस्ट।
अब इसमें अपन को ऐड करना है, माल 3 तरह का होता है। एक रॉ मटेरियल होता है जिसका समायोजन अपन ने प्राइम कॉस्ट में किया था। एक WIP होता है जो आधा अधूरा माल बना हुआ होता है, उसका समायोजन अपन ने फैक्ट्री अपनी कॉस्ट में किया था। और अब जो फिनिश जो तैयार माल है उसका समायोजन अपन यहां करेंगे, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये लेस कर लेंगे। और इस तरह से अपने पास जो फिगर प्राप्त होगा और उसको अपन कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। माल को बेचने में जो भी खर्चे होते हैं वो। अब इसमें आएगा एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, उसकी सैलरी सेल्समैन की, उसके बाद में डिलीवरी वैन जो माल डोर टू डोर पहुंचाने का काम करती है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेज या उस पर मिलने वाला डेप्रिसिएशन, वेयर हाउस एक्सपेंसेज, एग्जीबिशन एक्सपेंसेज, सेल्स प्रमोटेशन एक्सपेंसेज जो माल को बेचने में होते हैं, काउंटिंग हाउस सैलरी जो माल को बेचने में है, और उसके बाद में ब्रांच एक्सपेंसेज, ये सारे खर्चे हैं वो इसके साथ ऐड करने हैं। और ऐड करने के बाद में जो फिगर प्राप्त होगा, और यहां पर एक ध्यान रखना बैड डेब्ट्स वो भी इसी में आएगा, बैड डेब्ट्स, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। और ये चीज बनेगी, इसको अपने आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड होने के बाद में फिर फिगर प्राप्त होगा और वो होगा सेल्स। इसी प्रकार अपन लागत बना दी। अब कुछ मदे ऐसी होती है जो P&L अकाउंट में आती है लेकिन न तो ऑफिस में आई न सेलिंग में आई। वैसे है ऑल पिटा टाइप के कैपिटल लॉसेज, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। और ऑल टाइप के जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेप्रिशिएशन, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व, ये सारी चीजें इसमें नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें नहीं आएगा। इस तरह से अपनी ये कॉस्ट शीट बनी।